हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग क्लास 12 जीव विज्ञान का 5वां अध्याय जिसका नाम है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत का मैं आज आपको चौथा भाग पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत आप पढ़ोगे मेंडल के नियम से विचलन। कहने की ये बात है कि कुछ ऐसे भी नियम बनाए गए जो मेंडल के नियम को मानते नहीं थे। जैसे अगर हम बात करें, मेंडल ने ये कहा कि देखिए भैया, जहां पे एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है, हमेशा अमीर आदमी अपना अमीरी दिखा देगा और अपना परचम लहराएगा। समझ रहे कि नहीं। और गरीब आदमी जो है वहीं पे बेचारा न्यूट्रल हो जाएगा। अगर हम बात करें, दूसरे कुछ लोग ऐसे थे जो मेंडल के नियम को मान ही नहीं रहे थे, मानने को तैयार ही नहीं थे। और तैयार कैसे होंगे जब बात सही है, तैयार होने की क्या जरूरत है। आइए हम देखते हैं कौन कौन ऐसे लोग थे जो मेंडल के नियम को माने नहीं। उसको कहा जाता है मेंडल के नियम से विचलन। आइए हमारे पास हेडिंग, हमने शायद इसके पिछले भाग में हमने पढ़ाया था आप लोगों को, बिल्कुल मस्त एकदम समझा समझा के बताया था कि मेंडल के नियम क्या क्या है। मेंडल के नियम की अगर हम बात करें तो मेंडल के 3 नियम, कितने नियम है? 3 नियम। 3 नियम की अगर हम बात करें तो पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम क्या था? पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अगर हम बात करें नियमों को छोड़िए, क्योंकि हमने नियम को पिछले भाग में पढ़ाया था। आज हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हाई स्कूल और टेंथ में, सॉरी हाई स्कूल की अगर हम बात करें और 12th की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट है 12th लेवल में। ये जो है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, ये लगभग हमेशा पूछे जाने वाला पॉइंट है। ये आप समझ लीजिए एक तरीके से आपका 3 से 4 नंबर फिक्स है अपूर्ण प्रभाविता के नियम की अगर हम बात करें। आइए हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल के नियम से विचलन की। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग पड़ी है मेंडल के नियम से विचलन। मेंडल के नियम से विचलन को कहा जाता है डिविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ। मतलब इंग्लिश में भी जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया मेंडल भैया कौन थे, मेंडल के नियम को किसने ना फॉलो किया, किसने फॉलो किया, सब कुछ चीजें अभी जानना है। आप देखिए मेंडल के नियम को, मेंडल के नियम से 3 लोग क्या थे, विचल गए, जो कहे कि ना हम मेंडल भैया की बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, हम जो भी है अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद इनको दिखाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आइए हम देखते हैं मेंडल के नियम से विचलन में कौन कौन से थे। सबसे पहले बात करें अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ये अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा नहीं, ना तो अमीरी और ना ही गरीबी दोनों लोग होते हैं, दोनों लोगों का लक्षण कैसा साथ साथ दिख जाए, ये होता है अपूर्ण प्रभाविता। फिर उसके बाद दूसरी बात करें सह प्रभाविता को लेके। सह प्रभाविता मतलब दोनों लोग कैसे साथ साथ रहे, ऐसे जीन जो अपने लक्षण कैसे साथ साथ दिखाई दे, उसको कहा जाता है सह प्रभाविता। फिर आता है तीसरा बहुविकल्पता का नियम। अगर बहुविकल्पता के नियम की बात करें तो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आपको उस हेडिंग के अंतर्गत ही बताया जाएगा। आइए हम देखते हैं सबसे पहला नियम आपके पास क्या है। सबसे पहला नियम है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अगर हम बात करें अपूर्ण प्रभाविता के नियम की, तो आइए हम एक एक नियम को अच्छे से पढ़ते हैं, और जिसमें से आपका सबसे, इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इस पे लिख लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, IMP। अब हम इसको मिटा देते हैं, सब कुछ मिटा दीजिए। अब हम पढ़ते हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या है। आइए देखते हैं। अगर हम अपूर्ण प्रभाविता की बात करें तो आइए 2 मिनट में हम लिख के इसको खत्म कर देते हैं। जैसा लिखा रहेगा वैसा आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो तुरंत हम पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपको समझा देते हैं। आइए लिखते हैं, लिखेंगे, हेडिंग से शुरू कर लीजिए। अपूर्ण प्रभाविता में यौवन संकर जीवों का, यौवन संकर जीवों का लक्षण प्रारूप उनके सम युग्मजी जनकों से, उनके समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता, अपितु दोनों के मध्य होता है। अब देखिए दोनों के मध्य होता है, अतः यह स्पष्ट है कि दोनों जीन्स के बीच प्रभावी और अप्रभावी का
संबंध नहीं होता, प्रभावी और अप्रभावी का संबंध नहीं होता, किंतु यह मध्यम लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते हैं। आप भैया देखिए, इतना ही आपको लिखना है, इतना ही लिखना, बस छोटी सी हेडिंग और सब सारी चीजें समझना है। अब देखिए, हम देखते हैं, इसको जरा देख लीजिए। अपूर्ण प्रभाविता, पहले तो इतना हेडिंग का नाम ही लिख दिया। अपूर्ण प्रभाविता में यफवन संकर, कहने का मतलब है हम अगर पेरेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे होंगे, समझ में, हमारे बच्चे वो क्या होंगे, F1 होंगे, और हमारे बच्चे के बच्चे होंगे तो क्या हो जाएंगे, F2 हो जाएंगे। अब देखिए लिखा है अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर जीवों का लक्षण प्रारूप उनके समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता। अब देखिए, हम जैसे हैं, हमसे पूर्ण रूप से मिलते जुलते ना है, हमारे समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलते। फिर लिखा है नहीं मिलता, अपितु दोनों के क्या होता है, मध्य होता है। जैसे एक हमारी मैडम गोरी और हम काले, और बीच में आ गया क्या, सांवला। समझ रहे कि नहीं। अब देखिए आगे अगर बात करें, अतः यह स्पष्ट है कि दोनों जीन्स, लीजिए दोनों जीन्स मतलब हम और वो दोनों लोग मिला के दोनों जीन्स के बीच प्रभावी और अप्रभावी का संबंध नहीं होता। समझ रहे ना। जैसे किसी गोरी हो तो गोरी वाले का लक्षण पूरा ना जाएगा, समझ रहे ना। हम काले हैं, हमारा ही लक्षण नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रभावी, मान लो हमारी वो मैडम जो प्रभावी है तो उसका सारा सिस्टम थोड़ी चला जाएगा, गोरे ही हो गए, अब बेचारा सांवला हो गया, मतलब कहने का हमारा भी गया और उसका भी गया। समझ रहे ना। बीच का वो है, वो जो बच्चा कहाँ का है, बीच का है। अब देखिए फिर से एक बार देखिए, अपूर्ण प्रभाविता में अपूर्ण संकर जीवों का लक्षण प्रारूप दोनों समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता, अपितु दोनों के क्या होता है, मम्मी जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच बच्चा पैदा हो गया बेचारा। अब देखिए गोरे और कालों के बीच में कौन सा, सांवला। फिर लिखा है कि दोनों जीन्स के बीच प्रभावी और अप्रभावी का कोई संबंध नहीं होता। मतलब ये ना है कि मैडम गोरी है तो बच्चों गोरा हो जाए, प्रभावी और अप्रभावी कोई संबंध नहीं है, अपूर्ण प्रभाविता ने बोला। फिर लिखा है अतः यह संबंध नहीं होता, किंतु मध्यम लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये कौन सा लक्षण प्रारूप, मध्यम मतलब बीच वाले लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते हैं। अब देखा जाए इनके एग्जाम्पल क्या है। आइए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो बहुत बार पूछा गया है। गुला बांस, क्या है, गुला बांस, या तो इसको कहा जाता है मीरा बिलिस, बिलिस जलापा, क्या कहा जाता है, मीरा बिलिस जलापा, या तो कहा जाता है 4 o'clock प्लांट। क्या कहा जाता है, 4 o'clock प्लांट। आप इतना बात याद रखिएगा। गुलाबास किसका एग्जाम्पल है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मस्ट एग्जाम्पल जो क्या है, गुलाबास या 4 o'clock प्लांट या मीराबिलिस जलापा। दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो दूसरा एग्जाम्पल में लिखोगे मीठी मटर। कैसी मटर, मीठी मटर। फिर उसके बाद लिखोगे डॉग फ्लावर। क्या लिखोगे, डॉग फ्लावर। फिर उसके बाद लिखोगे आप स्नैप ड्रैगन। क्या लिखोगे, स्नैप ड्रैगन। ये सब जो है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, अपूर्ण प्रभाविता के। ये सब एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पलों को आप बिल्कुल पूर्ण रूप से याद रखेंगे। अब देखिए एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता की खोज हम लिख देते हैं ऐसे डायरेक्ट, क्या खोज। यह काम किसने किया था, तो किसने किया था, कार्ल कॉरेंस। किसने किया था, कार्ल कॉरेंस ने 1903 में। कब किया था, कार्ल कॉरेंस ने 1903 में। वैज्ञानिक है तो इनका नाम लिखना बहुत जरूरी है अंग्रेजी में, कार्ल, फिर उसके बाद क्या, कॉरेंस, और कब, 1903 में। अब आइए हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल। बिल्कुल आपको तुरंत समझ में आ जाए कि कैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल। आइए देखें क्या है। अब हम देखिए गुलाबांस ले लेते हैं। क्या लिया, गुलाबांस। लीजिए भैया एक तो यहाँ पुष्प लगा देते हैं,
बढ़िया इसको ही कुछ बना देते, चलो को आइए आइए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को कैसे समझ में आ जाएगा, तुरंत ही आपको कैसे समझ में आता है। अब देखिए बोर्ड तो व्हाइट है, समझ रहे ना, व्हाइट है और इसलिए फूल जो है बिल्कुल एक ही जैसे दिख रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं। मान लीजिए कैसा पुष्प है, लाल, और एक ऐसा पुष्प है सफेद। लीजिए भैया ये सफेद है लेकिन दिख ना रहा है सफेद। अब अगर हम बात करें लाल को कहा जाता है रेड, क्या कहा जाता है, रेड। अगर हम इसकी बात करें, इसको कहा जाता है क्या, व्हाइट। समझेंगे नहीं। अब देखिए अगर इसको हम सिम्बलाइज करें, इसको अगर हम सिम्बलाइज करें तो इसको कहा जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर। और अगर इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है स्मॉल आर, स्मॉल आर, क्योंकि इसका कैसा रूप। अब देखिए अगर हम इनका क्रॉस करवा देते हैं, ये हमारे क्या हो गए, मान लो ये क्या है, मादा है, और ये क्या बेचारे हैं, नर है। समझ अपना, नर मादा को क्रॉस करा दिया, और जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में जो बच्चा बना, ये पहली पीढ़ी में जो क्या बन गया, पुष्प बना। देखो जरा पुष्प, पुष्प को देखिए, ये जो पहली पीढ़ी में पुष्प बना है, अगर आप जानते हैं लाल रंग और सफेद रंग को अगर मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनता है, तो यहाँ पे देखिए लाल और सफेद को मिलाया है तो बन गया कैसा रंग, गुलाबी। कैसा बन गया, गुलाबी रंग बन गया। अब देखा जाए तो कुछ लाल का अंश आ गया और कुछ किसका, सफेद का, इसलिए इसको कह दिया जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ये जो है, अब देखो इसको जरा, ये समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है, और ये जो है बेचारा वो है का F1 पीढ़ी है। क्या है, F1 पीढ़ी। अब देखिए जरा इसमें एक बार चलते हैं, लिखा क्या है, अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर जीव का लक्षण प्रारूप समयुग्मजी जन को, देखो समयुग्मजी है कि नहीं जनक, ये भी स्मॉल ये कैपिटल दोनों समान है, समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता। देखो मिल रहा है, यहाँ कैपिटल दोनों है और यहाँ जो है बिल्कुल जो भी है वो कैसे है, समान है। समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता, आप ही तो दोनों के मध्य होता है। देखिए ये स्मॉल है और ये क्या है, कैपिटल है, और ये दोनों के मध्य है। इनके बीच प्रभावी और अप्रभावी का संबंध नहीं होता। कहाँ संबंध है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कैपिटल आर से अगर देखा जाएगा तो कैपिटल आर के द्वारा लाल हो जाएगा और स्मॉल आर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन तो यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता ने क्या कह दिया, यहाँ पे ना तो किसी का प्रभाविता का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे प्रभावी और अप्रभावी का कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका संबंध है, लाल और सफेद को मिलाया गया तो क्या है, गुलाबी है। ये मध्यम लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते। अब लो मेंडल बेचारे, अरे भगवान, हम मतलब घूम रहे थे, क्रॉस भी करवाए, अब लाल और सफेद को लेकर क्रॉस कराया, अब बवाल पैदा हो गया, गुलाबी आ गया। इसमें तो कोई लक्षण नहीं है, बीच वाला लक्षण आ गया। अब वो बेचारे फिर से पगलाए उगलाए घूम रहे हैं, और जब पगलाए घूम रहे थे उनका करा दिया गया क्या, स्वपरागण। अब देखिए F1 पीढ़ी, किस कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी क्या करा दिए, स्वपरागण। जब बेचारे जब देखें कि लक्षणवा कहाँ चला गया, तब उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी का स्वपरागण करा दिया। आइए हम F1 पीढ़ी का स्वपरागण करा दिखा देते। अब देखिए F1 पीढ़ी है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। एक को मान लिया क्या, मादा, और दूसरे को मान लिया नर, इनका करा दिया क्रॉस, इनके बनेंगे युग्मक कैपिटल आर, फिर इसके बाद स्मॉल आर, फिर देखा जाए कैपिटल आर और फिर क्या, स्मॉल आर, बन गया। अब देखो आगे हो गया। अब इनको अगर मिला दिया जाए, इनको अगर मिलाया जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है ना, फिर इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखो कैपिटल आर से क्या हो गया, लाल,
इस कैपिटल आर स्मॉल आर से क्या हो गया, गुलाबी, मिला दिया गया। फिर स्मॉल आर से क्या हो गया, सफेद। अब देखिए अब हो गया है सफेद। अब मेंडल क्या किए, मेंडल बेचारे जब इतना काम कर लिए तब देखे अरे ये तो दूसरी पीढ़ी में लक्षण आ गया, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया गया, इसको हमने नाम दिया F2 पीढ़ी। अब देखिए F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में जब उन्होंने क्रॉस कराया देखा अरे अब ये दूसरी पीढ़ी में आ गया है लक्षण, हमने वहां करवाया था। अब इसमें सबसे मोस्ट पॉइंट होता है इसके ये जानने होते हैं कि ये जो है इनके लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात है क्या। तो आइए देखते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात कैसे होते हैं अपूर्ण प्रभाविता के। बस इतना ही काम चल जाए। अब देखो लक्षण जो है वो क्या है, दिखते हैं कि कितना नालायक कौन है और कितना अच्छा कौन है। यहाँ पे देखिए अगर लक्षण को देखा जाए तो हम हेडिंग जरा लिख देते हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात। लीजिए भैया लक्षण प्रारूप अनुपात को कहा जाता है फिनोटाइप रेशियो। कैसा रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। अब देखो लक्षण जरा देख लीजिए तो कैपिटल आर इधर भी लिखा कैपिटल आर। अगर कैपिटल आर को देखा जाए तो कैपिटल आर से क्या होगा, लाल। अब आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल आर से क्या है, लाल। समझ में नहीं। अब देखिए और लाल कितने दिख रहे हैं, लाल कितने दिख रहे हैं, एक। पूरा हिंदी इंग्लिश सब लिखते जाइए, लाल कितने हैं, एक। अब देखो यहाँ पे जरा कैपिटल आर स्मॉल आर है, लिख देते कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर से क्या है, देखिए यहाँ पे गुलाबी, लीजिए भैया गुलाबी हो गया। गुलाबी कितने हैं, तो गुलाबी देखो दो दिख रहे हैं, दो लिख दिया। हिंदी इंग्लिश सब कुछ लिखते रहिए। फिर इसके बाद आ गया क्या, स्मॉल आर से क्या, सफेद, लिख देते हैं हम स्मॉल आर क्या है, सफेद लिख दिया। कितने हैं, एक। ये हो गया आपका क्या, लक्षण प्रारूप अनुपात। कहने का मतलब लक्षण कैसे दिख रहे हैं, एक तो लाल दिख रहा है, दो तो गुलाबी दिख रहा है और एक तो सफेद दिख रहा है, लक्षण दिख गया। अब हम जीन पे आते हैं। जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है, अगर हम बात करें जीन प्रारूप अनुपात, लीजिए जीन प्रारूप अनुपात को हम कहते हैं इंग्लिश में जीनोटाइप रेशियो। लीजिए जीनोटाइप रेशियो। अब देखिए अगर जीन को देखा जाए, चलो जीन को देखिए, कैपिटल आर कितना है, एक। कैपिटल आर कितना है, दो। स्मॉल आर कितना है, एक। अब देखिए हम लिख देते हैं, यहां पे देखेंगे हम कैपिटल आर कितना, तो दिख रहा है आपको अच्छे से, कैपिटल आर जो है कितना, एक है, एक लिख दिया। फिर इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कितना, दो ही है, वो दिख रहा है। फिर इसके बाद आ गया है कि कैपिटल आर स्मॉल आर कितना, मतलब एक है। इस तरह से अगर देखा जाए लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात कैसे दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नियम बताइए जिसमें लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात कैसे हैं, समान है। तो किसमें समान है, अपूर्ण प्रभाविता के नियम का कहना है इसमें लक्षण और जीन दोनों कैसे दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।